जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। मैं पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए। ठीक है, अगर आपको डायबिटीज है और उसको तुरंत कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि तुरंत मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज और खाना पीना जो होता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको डायबिटीज है यानी कि शुगर है, तो मैं आपको यहाँ पे 10 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो इस चीज को विशेष रूप से आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बिल्कुल आपको नहीं खाना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बिल्कुल आपको खाना है। इसके बारे में डिटेल में आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक छोटी सी गलती आपकी हमेशा के लिए समस्या क्रिएट कर सकती है आपके शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें आप खाते हैं आपके बॉडी के ऊपर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसी के हिसाब से। अगर लापरवाही करते रहेंगे तो आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक समय के बाद दवाओं से भी कंट्रोल करना मुश्किल या नामुमकिन सा हो जाता है। तो अगर आप शुरू में इस चीज का ध्यान देते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बड़ी आसानी से मैनेज हो जाता है और ट्रीटमेंट भी बड़ी आसानी से उस चीज का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 सब्जियां बताई जा रही हैं इनको आप बिल्कुल भी आज से खाना बंद कर दें अगर आपको डायबिटीज हो रही है तो, या हो गई है तो। ठीक है, आमतौर पे वो सब्जियां जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है वो चीजें नहीं खानी है, जिसमें लेस फाइबर होता है वो चीजें नहीं खानी है, जिसमें सिंपल कार्ब्स होते हैं वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। जनरली आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पाई जाती है वो चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो उन सब्जियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है तो उन सब्जियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपको जो ब्लड शुगर लेवल होता है बड़ी आसानी से मैनेज हो जाता है। तो चलिए नोट कर लीजिए 10 ऐसी सब्जियों के बारे में जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक है, नंबर 1 पे आता है आलू। अगर आप आलू खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और आपको ब्लड शुगर है और आपको शुगर की समस्या है तो आज ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। वैसे भी जनरली आलू बहुत ही ज्यादा कॉमन सब्जी है। नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों लोग इसका इस्तेमाल दबा के करते हैं और ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाती है। वैसे भी जनरली लोग आलू को फ्राई करके या चिप्स पापड़ के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और तल के इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आप आलू रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो डेफिनेटली आज ही इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें स्टार्च भी पाया जाता है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आलू अगर आप खा रहे हैं तो उसको आज ही बंद कर दीजिए अगर आपको ब्लड शुगर की समस्या हो रही है तो। ठीक, एक मीडियम साइज अगर आलू आप लेते हैं तो उसमें लगभग 30 से 35 ग्राम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और मुश्किल से 4% उसमें फाइबर पाया जाता है, वो भी जनरली लोग छील के बाहर ही निकाल देते हैं। तो आपको आलू का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए आपका विशेष रूप से कभी मन भी करता है तो आलू का प्रयोग करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। कभी भी जब भी आलू का प्रयोग करते हैं तो आप आलू को अच्छे से उबाल लीजिए, उसके बाद उसको छील लीजिए, उसके बाद उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। वैसे जनरली इसको अवॉइड करें, वो ज्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आपको खाने का मन है तो इस तरीके से खा सकते हैं। ठीक है, दूसरी सब्जी का नाम है मटर। अगर आप मटर बहुत ज्यादा खाते हैं तो इससे थोड़ा और आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि क्योंकि मटर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है बहुत ज्यादा और इसमें फाइबर वगैरह बहुत पाया जाता है कम। अगर इसको आप खाते हैं तो इसमें आपका ब्लड शुगर बढ़ना निश्चित है। तो अभी आज तो अगर आपको शुगर है तो आज से ही मटर खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तीसरा है कॉर्न, यानी कि मक्के का दाना। बहुत सारे लोग स्वीट कॉर्न वगैरह बहुत ज्यादा चलन में है तो खाते हैं। तो अगर इसको आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है जो कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है। तो अगर आप इसको खा रहे हैं, स्वीट कॉर्न खा रहे हैं, तो भाई साहब आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी समस्या को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, जनरली अगर आधा कटोरी हम या 1 कटोरी कॉर्न लेते हैं तो उसमें 30 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये चीज काफी दिक्कत क्रिएट कर सकता है आपके लिए। ठीक है, ब्लड शुगर आपको बढ़ा देगा और आप परेशान हो जाएंगे, दवाएं खाते रहेंगे, ठीक नहीं होंगे, समझ लीजिए। तो आज से अगर आपको ये समस्या है तो अगर आपको शुगर की समस्या है तो आप डेफिनेटली इस चीज को आज बंद कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है शकरकंदी, यानी कि स्वीट पोटैटो। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है या बढ़ रहा है, ब्लड शुगर की समस्या हो गई है, तो आज से ही खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है और आपके डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो आज ही इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ लोग कहते हैं कि इसको खा भी सकते हैं क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो मॉडरेट लेवल पे होता है, लेकिन अवॉइड करें क्योंकि जनरली ये समस्या आपको बना सकता है अगर रेगुलर से ज्यादा खाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है वेजिटेबल जूसेस। जनरली लोग कहते हैं कि फ्रूट जूस ही आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो सब्जियों का जूस होते हैं
वो अगर आप खाते हैं तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, क्योंकि आप जब उसको जूस निकालते हैं तो वो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि उसका फाइबर बाहर हो जाता है, जूस और रस बच जाता है, जिससे आपका कभी कभार क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, उनका जूस ले सकते हैं। जैसे नंबर 1 केले का करेले का जूस प्रयोग कर सकते हैं। जनरली ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। दूसरा है आंवले का जूस भी ले सकते हैं, ये भी आपको ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में काम करता है। लेकिन अदर सब्जियों का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिए, नहीं तो आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है गाजर। अगर आप गाजर का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें नेचुरली बहुत ज्यादा शुगर पाया जाता है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, अगर आपको ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना नहीं है तो आपको गाजर खाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि सब्जी नहीं है, लेकिन इसको जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। वो है चावल, व्हाइट राइस। बहुत सारे लोग हैं व्हाइट राइस का इस्तेमाल बिना उनका खाए उनका पेटे नहीं भरता है। लेकिन अगर आपको शुगर की समस्या है तो व्हाइट राइस खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा और आपको परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। अगर इसका खाने का बहुत ज्यादा मतलब इच्छा करती है तो एक तरीका मैं आपको दे देता हूँ, वो ये है कि जब भी आप चावल बनाते हैं तो कुकर में बिल्कुल भी बनाइए। कुकर में ना बना के आप इसको किसी भगोने में या बटुई में बनाइए। उससे क्या होता है कि जब आप उसको बनाएंगे, जब पानी उबलेगा तो उसमें जो स्टार्च होता है वो ऊपर निकल आता है, मतलब फेना फेना जैसा टाइप का रहता है, तो उसको निकाल के आप फेंक दीजिए, उसके बाद चावल खाइए। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स हो। वैसे जनरली तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है कि आप अगर आपको शुगर की समस्या है तो चावल खाना बंद ही कर दीजिए, नहीं है तो ये चीज कर सकते हैं। इससे थोड़ा आपको कभी कभार जब खाने की इच्छा हो खा सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है, ब्राउन राइस खाइए, उसमें क्या है फाइबर की मात्रा थोड़ा रहती है, तो वो भी थोड़ा मदद कर सकता है। बाकी व्हाइट राइस तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा ही, ये चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट ब्रेड। अगर आपको डायबिटीज है तो व्हाइट ब्रेड खाना भी बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक सब्जी तो नहीं है, लेकिन ये जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बताना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। व्हाइट ब्रेड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और आपकी जो बीमारी है बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रयोग कर रहे हैं तो आज ही इसका प्रयोग करना बंद कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है चुकंदर। अगर आप बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं और आपका ब्लड शुगर है तो इससे भी थोड़ा आपका संभावना बढ़ जाती है, डायबिटीज की जो समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है और इससे भी आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है कद्दू। अगर आप बहुत ज्यादा कद्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज से ही इसका बंद कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए, और मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगा आपकी बीमारी को हमेशा के लिए रिकवर करने में। अगर आपको डायबिटीज है तो उसका इलाज करना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, इसका इलाज के तरीके दो हो जाते हैं। नंबर 1 तो आपका डाइट मेंटेन करना, ये तो बेहद ज़्यादा जरूरी होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करना ये ज़्यादा बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन इसका तीसरा जो पार्ट होता है वो है मेडिसिन का, यानी कि दवाएं कौन सी लें जो शुगर लेवल को हमेशा के लिए कंट्रोल करें और उसकी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक से जड़ से या खत्म करें। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है रूट कॉज के ऊपर, यानी कि जो मेन कारण होता है, जो जड़ होता है जिसकी वजह से आपको ये समस्या बन रही है, वो अगर ठीक हो जाती है तो आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर आपको डायबिटीज है, शुगर की समस्या है, तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करके फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपकी जो बीमारी है वो हमेशा के लिए मैनेज हो जाएगी और ट्रीटमेंट उसका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपनी बीमारी को पूरी तरीके से बताइए, वो फिर आपको गाइड कर देगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।